फ्रीलांसिंग करके कोई लाखों में कमा रहे है तो कोई करोड़ों में। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मेजॉरिटी ऑफ दिस फ्रीलांसर जो है ना वो हजारों में भी नहीं कमा रहे। आपको YouTube में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने फ्रीलांसिंग चूज किए, कैसे वो करोड़ में कमा रहे हैं जस्ट यूजिंग फ्रीलांसिंग, और क्यों उन्होंने फुल टाइम जॉब को छोड़ दिए। लिंक्डइन पे भी ऐसे बहुत सारे स्टोरीज मिलेंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फ्रीलांसर्स को जो प्रॉब्लम फेस करना होता है उसके बारे में आपको ज्यादा वीडियोज या पोस्ट नहीं देखते हैं। तो कभी कभी आपके दिमाग में ऐसे भी आए होंगे कि चलो मैं फुल टाइम जॉब को छोड़ देता हूँ, फ्रीलांसिंग करते उसमें ही सबसे ज्यादा मजा है। आप एक नए फ्रीलांसर हो या अगर आप सोच रहे हो कि फ्रीलांसिंग करने के बारे में, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि फ्रीलांसिंग की जो दुनिया है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं एंड इसके साथ साथ उन सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, दिस इज प्राणवीर एंड मैं आईटी के फील्ड में लास्ट 8 से 8.5 साल से हूँ एंड आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ टिल द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिल जाते हैं। इस वीडियो पे हम लोग टोटल 10 पॉइंट को लेके बात करने वाले हैं। तो चलिए हर एक पॉइंट्स को वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज इनकंसिस्टेंट इनकम। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो हर एक मंथ एंड होने के साथ साथ आपके अकाउंट पे आपका सैलरी आ जाएंगे। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग करते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप आपके ऑर्डर जब डिलीवरी देते हो या ऑर्डर के जब माइलस्टोन कंप्लीट करते हो तभी जो है आपको पैसा मिलेगा। तो अगर आप फ्रीलांसिंग को ही अपना फुल टाइम बनाने के बारे में सोच रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो है इमरजेंसी बैलेंस पे ज्यादा अमाउंट रखो। सेकंड पॉइंट इज फाइंडिंग क्लाइंट्स। अगर आप नए नए फ्रीलांसिंग चालू किए हैं तो आपके लिए क्लाइंट ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकते हैं। आप जो टिपिकल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं जैसे अपवर्क, फ्रीलांसिंग, फाइबर, इस तरीके के प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो क्लाइंट ढूंढने के लिए। अदर देन दैट आप क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे जो है कनेक्शंस बनाओ एंड आप जो जो सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके बारे में पोस्ट, आर्टिकल्स लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो। इस तरीके से जो है आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ विद द सेम नेम प्राणवीर सरकार। आप चाहो तो मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड आप आपके सवाल मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं डेफिनेटली इसके आंसर आपको दूंगा। थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज पेमेंट इशू। नए नए फ्रीलांसर्स का एक बहुत बड़ा दिक्कत है क्या होता है कि वो इजीली कोई भी एक क्लाइंट को ट्रस्ट करके प्रोडक्ट जो है डिलीवरी दे देते हैं। लेट्स से आपको जो है एक क्लाइंट ने एक टास्क दिए तो आपको लग सकता होगा कि मैं ये डिलीवरी दे देता हूँ उसके बाद तो मुझे पैसा दे ही देगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं एंड कभी कभी ऐसा होता है क्लाइंट जो है डिलीवरेबल लेके भाग जाते हैं। उसके बाद आपको जो है वो पेमेंट के लिए उनसे फॉलोअप करते रहते हो एंड एक टाइम के बाद छोड़ ही देते हो क्योंकि वो मिलने नहीं वाले। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कभी भी पूरा डिलीवरेबल जो है वो मत दो एंड आपके साथ जो डील हुए है वो मेक श्योर कि वो कॉन्ट्रैक्ट में रहे, एक डॉक्यूमेंट्स रहे जहाँ पे मेंशन्ड होंगे कि किस तरीके से पेमेंट होने वाले हैं। आप जो है फुल पेमेंट आफ्टर एंटायर प्रोडक्ट डिलीवरी वाले स्कीम पे मत जाओ। आप क्या करो, आप जो है माइलस्टोन डिफाइन करो कि जब मैं इतना सा पार्ट डेवलप कर दूंगा आप वेरीफाई कर लोगे, उसके लिए इतना पैसा दे दोगे। जब मैं ये वाला माइलस्टोन कंप्लीट कर लूंगा आप मुझे दे दोगे इतना पैसा। इस तरीके से जो है ना आप माइलस्टोन डिफाइन करके अपने कॉन्ट्रैक्ट में रखो ताकि आपको पेमेंट्स का दिक्कत ना आए। यहाँ पे मैं मेरे एक स्टोरी में बताना चाहूंगा। मेरा एक फ्रीलांसर क्लाइंट था तो उसके साथ मेरा ऐसा डील हुआ था, मैं उनके लिए एक वेब ऐप बना के देने वाला था एंड डील ऐसा था कि जो वो वेब ऐप होंगे उसके नीचे जो डेवलप्ड बाय मेरा नाम एंड मेरे लिंक्डइन के एड्रेस वगैरह वो सब जो है वो रहेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एंड दे एग्रीड। तो इसीलिए मैंने क्या किया ना, मैंने एक छोटा सा एक जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा एक कोड लिख के छोड़ दिया था वहाँ पे, जो क्या करते कि अगर वो वेब ऐप के फुटर में अगर मेरा नाम एंड एग्जैक्ट वो नहीं दिखता है ना तो वो अपेंड कर देगा। इस तरीके का मैंने कंसेप्ट डाला था। तो क्या हुआ कि उस क्लाइंट ने मेरा नाम को चेंज करके वो खुद के और का नाम वगैरह वैसे डालने गए थे। डाल के जब उन्होंने सेव करके पब्लिश किए तो उनके नाम तो था ही बट उसके नीचे मेरा वाला जो फुटर है वो भी हार्ड कोडेड आ गया ऑटोमेटिकली। तो आप ये सब छोटे छोटे चीज कर सकते हो टू इंश्योर कि अगर क्लाइंट अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं तो आपको कुछ दिक्कत ना हो। फोर्थ पॉइंट इज वर्क लाइफ बैलेंस। तो बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स या
ऑनलाइन पे मिलेंगे जो बोलेंगे कि यार 9 to 5 का जो जॉब्स होते हैं वो कौन करते हैं, मैं तो अपने टाइम का मालिक हूँ, मैं जब मर्जी काम करूँ, सो इसीलिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है ना, रेगुलर जो फुल टाइम जॉब होता है वो 9 to 5 होते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग जो होते हैं ना वो 24 आवर्स होते हैं। क्या हो सकता है कि आप लेट्स से आपका क्लाइंट जो वो यूएस के है, एक क्लाइंट लेट्स से जर्मनी से है, एक क्लाइंट लेट्स से ऑस्ट्रेलिया से है, तो वो तो उनके टाइम से मैसेज करेंगे जिस टाइम पे हो सकता है, यहाँ पर रात हो या कभी भी टाइम हो सकता है। तो फ्रीलांसिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना हो। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाओ। तो इस प्रॉब्लम से जो है कैसे आप बच सकते हो, आप क्या करो ना, एक स्केड्यूल मेंटेन करो। अगर क्लाइंट लेट्स से यूएस का है ना, तो उनको ऐसे बोलो कि आपके टाइम जोन के इस टाइम से इस टाइम तक आप जो है मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे, मीटिंग्स वगैरह जो है आप सब स्केड्यूल करोगे, इसके बाद नहीं। तो ऐसे ना डेडिकेटेड टाइम स्लॉट जो है ना हर एक क्लाइंट्स को दे दो। इससे क्या होगा ना, ये टाइम स्लॉट का जो ये दिक्कत है ना कि कोई कभी भी आके पिंग कर रहे, कोई भी कुछ भी स्टेटस मांग रहे, तो वैसा नहीं होगा कुछ भी। फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज लैक ऑफ बेनिफिट्स। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो आपको अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस बोलो या फिर अलग अलग टाइप के अलाउंसेस, बोनस, ये सब चीज, राइट। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग करते हो तो इस तरीके का कुछ भी चीज आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप सोच लिए कि आपको फ्रीलांसिंग ही करना है तो आप जो है ना खुद से ये मेडिकल इंश्योरेंस या रिटायरमेंट प्लान ये सब चीज जो है थर्ड पार्टी के थ्रू पहले ही कर लो। सिक्स्थ पॉइंट इज आइसोलेशन। जब आप फुल टाइम जॉब करते हो तो आप ऑफिस जाते हो, वहां से क्या होता है आपको बहुत सारे कलीग्स के साथ बात करने को मिलते हैं, एक अलग तरीके के एनवायरनमेंट्स में आप रहते हो जिससे आपको और भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको जो आपके रूम पे ही बैठ के सेम सेटअप पे वैसे ही करके काम करना होगा। तो ये भी एक टाइप के दिक्कतें हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मीटअप या इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसको यूटिलाइज करो, बाकी फ्रीलांसर्स जो है ना उनके साथ कनेक्ट करो, ट्राई करो कि सब फ्रीलांसर्स बैठ के एक साथ काम करे, इस तरीके के कुछ मैनेज करो। तो क्या होगा ना, जो ये आइसोलेशन का जो ये दिक्कत है ना वो नहीं आएगा। सेवेंथ प्रॉब्लम है स्किल डेवलपमेंट। अब ऐसा आप सोच सकते हो कि भाई स्किल डेवलपमेंट ये किस तरीके का प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज सोचो, जब आप रेगुलर पे अगर आप कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे अगर काम करते हो तो आपको जो है ना अलग लेवल के प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट में काम करने होंगे। एज अ रिजल्ट आपका जो टेक्निकल नॉलेजेस वगैरह है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ते रहेंगे। तो फ्रीलांसिंग के दुनिया में क्या होता है ना, क्लाइंट जो है कुछ छोटा मोटा पार्ट जो होता है डेवलपमेंट का वो फ्रीलांसर के थ्रू करवा लेते हैं। एक चीज बताता हूँ, जैसे मैं जब अपने फुल टाइम जॉब के साथ साथ जब थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग कर रहा था तो मुझे किस टाइप का काम मिलते थे कि जैसे कुछ छोटा मोटा वेब ऐप बनाना या कुछ छोटा मोटा पाइथन्स के लाइब्रेरी वगैरह बनाना, इस तरीके के काम मिलते थे। लेकिन अभी मैं जब ये 9 to 5 मेरे जॉब में मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं एक कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड बेस पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो क्या होता है ना, आप सोच सकते हो कि यहाँ पर अगर मुझे काम करना है तो किस लेवल का टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, बट अगर मैं फ्रीलांसिंग पे ही रहूँ तो हो सकता है कि वो टेक्निकल एक्सपोजर जो है ना वो ना मिले। तो सॉल्यूशन क्या है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है ना कि आपको इस तरीके का प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसमें उतना टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होते, तो आप खुद से उस टाइप की चीजें जो है वो बनाने की कोशिश करो ताकि आपके जो टेक्निकल स्किल्स जो है वो बढ़ते रहे। 8th पॉइंट है क्लाइंट मैनेजमेंट। अगर कभी ऐसा हो जाता है ना आपके पास बहुत सारे क्लाइंट अगर बन जाते हैं ना तो एक दिक्कतें क्या आते हैं, हर एक क्लाइंट को जो है ना मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जब आप 9 to 5 जॉब करते हो तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो हर एक चीज को जो है टेक केयर कर लेते हैं, लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होता है, कोडिंग भी आप करते हो, डिलीवरी देना, पैसों का लेन देन करना, सब जो है आपको खुद ही करना होता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो आप जो है क्या कर सकते हो कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो उसको यूज करो। बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो ऑनलाइन पे फ्री पे भी मिल जाएंगे, तो आप उसको यूज करो। एंड जो क्लाइंट जो है ना उनके साथ जो डिस्कस हुए कि क्या डिलीवरी देना है, कब तक डिलीवरी देना है, एंड ऑल दिस थिंग्स जो है ना उसमें नोट डाउन करो। क्योंकि क्या होता है ना कि लेट्स से आपके पास 5 क्लाइंट है, अब हर एक क्लाइंट का क्या है, उनके काम का ही जो वही प्रायोरिटी है, तो आपको पुश करेंगे कि भाई मेरा वाला कब डिलीवरी दे रहे हो, कब डिलीवरी दे रहे हो। तो आप एक क्लाइंट को नहीं बता सकते कि ये वाला क्लाइंट का अर्जेंसी है तो इसलिए मैं इनको दे रहा हूँ, आपका बाद में देता हूँ, आप नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, हर एक के लिए ना अलग अलग डेडलाइन दे दो ताकि वो जो है बार बार फॉलोअप पे फॉलोअप ना करते रहे। आप जो है टाइमली उनको अपडेट देते रहो कि प्रोग्रेस ठीक ठाक हो रहे हैं या नहीं, एंड हर जो क्लाइंट्स है ना उनको मैनेज करो। 9th पॉइंट है लीगल एंड टैक्स इशू। तो क्या होता है इंडिया में जो टैक्स स्लैब्स जो है हमें सबको मालूम है कि ये इनकम टैक्स इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो टैक्स में इसमें क्या होता है, कभी कभी लेट्स से कुछ बाहर का कोई क्लाइंट है
तो वो क्लाइंट क्या कर रहे हैं, उनके कंट्री के हिसाब से पहले टैक्स को डिडक्ट कर लेते, उसके बाद जो है आपके यहाँ पर पैसे भेजते। एंड एज ए रिजल्ट आपको क्या होता है कि इंडिया में फिर से आपको इनकम टैक्स देना होता है। तो आप क्या करो, जब डील बनते हैं तो उसके पहले ही जो ये पेमेंट्स एंड ये टैक्सेशन रिलेटेड जो डिस्कशन होते हैं ना उनके कंट्री के साइड से, तो वो पहले क्लियर कर लो। और अपने कंट्री के लिए क्या करो, कोई भी अच्छे टैक्स प्रोफेशनल के साथ थोड़ा सा कंसल्ट कर लो ताकि आपको इस तरीके का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। 10th पॉइंट इज बिल्डिंग रेपुटेशन। फ्रीलांसिंग की दुनिया पे एक चीज याद रखो कि अगर आपका रेपुटेशन अच्छा है तो ही आपको काम मिलेगा। अब यहाँ पर एक दिक्कतें क्या होता है, आप खुद से भी रिलेट कर पाओगे कि अगर आपको कुछ चीजें अच्छे लगते हैं ना तो आप रेयरली कुछ रेटिंग वगैरह देते हो, लेकिन आपको अगर कुछ चीजें बुरे लगते हैं ना तो तुरंत जाके जो है वो गलत रेटिंग जो है डाल के आ जाते हो। तो फ्रीलांसिंग के भी दुनिया में भी ऐसे ही होते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो प्रोडक्ट डिलीवरी दे रहे हो वो प्रॉपर रहे, वो क्लाइंट का जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ वो मैच करे। हर एक डिलीवरी के बाद जब अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है, ये क्लाइंट इससे खुश है, तो मेक श्योर कि क्लाइंट से मैसेज करके उनसे थोड़ा सा रेटिंग वगैरह ले लो, उनसे थोड़ा सा रिव्यू ले लो, उन सब चीजों को जो है ना हाईलाइट करो एंड ये आपके रेपुटेशन को इंक्रीज करेगा। तो जैसे कि हम सबने देखा कि फ्रीलांसिंग की दुनिया पे जो है ना लाख हो या करोड़ों कमाना तो पॉसिबल है, बट उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बहुत सारे दिक्कतें आपको फेस करना होगा। एट द सेम टाइम सोल्यूशन क्या है वो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप शेयर करो अपने दोस्त के साथ जो फ्रीलांसर है या फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। एंड मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स कीजिए इस वीडियो पे ताकि हम और अच्छे कंटेंट बना पाए। हाँ, मेक श्योर आप मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट करो। आपका कोई भी सवाल है तो यूट्यूब पे कमेंट करो एंड आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।